साहिब सलाम। बघेल राजाओं की इस गौरव गाथा में ना हर राजा की अपनी एक अलग ही कहानी है, एक अलग पहचान है। पिछली बार हमने बात की थी राजा सारंग की। आज हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे उनके उत्तराधिकारी के बारे में। एक ऐसे राजा जिनकी सोच सिर्फ सिंहासन संभालने तक नहीं थी। नहीं, उनकी नजरें तो एक पूरे के पूरे नए साम्राज्य की नींव रखने पर टिकी थी। अच्छा, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही जाना माना शहर है बिलासपुर, सबने नाम सुना होगा। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि भाई इसका नाम बिलासपुर ही क्यों है? मतलब कहां से आया ये नाम? क्या कोई देवी हैं जिनके नाम पर है, या कोई खास पहाड़ या नदी? नहीं, इसका असली जवाब ना इतिहास में छुपा है। हाँ, इसका जवाब किसी भूगोल में नहीं, बल्कि सीधे सीधे इतिहास के पन्नों में मिलता है। और यह कहानी जुड़ी है एक ऐसे बघेल राजा से जिनकी नजर, जिनका विजन इतना बड़ा था कि उन्होंने एक पूरे शहर को उसका नाम और उसकी पहचान दे दी। तो सवाल यह है कि कौन थे वो राजा? उनका नाम था राजा विलासदेव सिंह, बघेल वंश के एक बहुत ही पराक्रमी शासक। अपने पिता राजा सारंगदेव के बाद बघेल रियासत की बागडोर उन्हीं के हाथों में आई थी। लेकिन सुनिए, राजा विलासदेव सिंह उन लोगों में से नहीं थे जो बस विरासत में मिली सत्ता से खुश हो जाएं। नहीं, सिंहासन पर बैठते ही उनकी नजरें कहीं और थीं, अपने राज्य की सीमाओं से बहुत बहुत दूर, एक नए लक्ष्य पर। और वो लक्ष्य क्या था? वो था दक्षिण, साउथ। वो चाहते थे कि उनका राज्य सिर्फ राजधानी गौहरा तक सिमट कर न रह जाए। उनकी नजरें टिकी थीं दक्षिण के उन इलाकों पर जो उपजाऊ भी थे और सामरिक तौर पर अहम भी। मतलब वो वहां बघेल वंश का एक नया भविष्य देख रहे थे। तो सवाल उठता है कि ये उन्होंने किया कैसे? प्लान क्या था? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता राजा सारंगदेव के उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी गद्दी मजबूत की। फिर अपना गोल सेट किया, दक्षिण की ओर बढ़ना है। और फिर एक्शन। अपनी सेना के साथ उन्होंने विलासिया क्षेत्र पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। एकदम सोची समझी कामयाब स्ट्रैटेजी। पर यह जीत सिर्फ जमीन का एक और टुकड़ा हासिल करने जैसी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाली थी। इस जीत के जश्न में एक नए शहर की नींव रखी गई और ये तय हुआ कि इस शहर का नाम खुद इस विजेता राजा के नाम पर ही होगा। और यही मिलता है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। उस शहर का नाम रखा गया बिलासपुर, यानी राजा विलासदेव सिंह के नाम पर बसाया गया पुर या शहर। जी हां, आज का जो मॉडर्न बिलासपुर है ना, छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा शहर, उसकी नींव, उसकी बुनियाद सैकड़ों साल पहले इसी महान बघेल राजा ने रखी थी। जैसा कि इतिहासकार लिखते भी हैं, और ये कोट करने लायक बात है, इस तरह उनके शासनकाल में राज्य का विस्तार गौहरा से बिलासपुर तक हो गया था। अब सोचिए, ये सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी नहीं थी, ये बघेल साम्राज्य के रुतबे, उसकी ताकत का एक जबरदस्त विस्तार था। लेकिन देखिए, किसी जगह को जीतना एक बात होती है, और उस जीत को बनाए रखना, उस पर अपनी पकड़ जमाए रखना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो राजा विलासदेव ने ऐसा क्या किया जिससे ये जीत सिर्फ एक जीत ना रहकर एक परमानेंट लेगेसी बन जाए? उन्होंने सिर्फ तलवार का जोर नहीं दिखाया। देखिए, उन्होंने क्या क्या किया। एक, अपने राज्य को गौहरा से बिलासपुर तक फैलाया। 2, एक नया शहर बसाकर अपनी दक्षिणी सरहद को एकदम मजबूत कर लिया। और 3, ये सबसे अहम था, उन्होंने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने औरई प्रदेश के जो शासक थे हीरा सिंह कछवाहा, उनकी बेटी से शादी की। इससे क्या हुआ? एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल अलायंस बन गया, और इस तरह उनकी सत्ता और भी ज्यादा पक्की हो गई। तो ये थी कहानी बिलासपुर शहर को बसाने वाले राजा विलासदेव सिंह की, एक विजेता और एक निर्माता भी। लेकिन बघेल वंश की ये शानदार गाथा यहां खत्म नहीं होती। अरे, ये तो बस एक चैप्टर था। तो इस वंश का अगला सितारा कौन था? एक हिंट देता हूं, एक ऐसा राजा जो सिर्फ तलवार चलाने में ही माहिर नहीं था, बल्कि जिसकी कलम में भी उतनी ही ताकत थी। संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान कि उसने वीर भानुदय जैसा महाकाव्य लिख डाला। सोचिए, कौन था वो राजा जो एक महान कवि भी था? इसका जवाब अगली कड़ी में।